सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के पेपर सेकंड में एक व्याकरण नाम की इकाई है। उस इकाई में तिङन्त प्रकरण है जिसमें अनेक धातुएं हैं और विगत कक्षाओं में आपने भू धातु के पांचों लकारों की रूप सिद्धियां बनाना सीखा। अध धातु की समस्त पांचों लकारों की रूप सिद्धियां आपने बनाना जाना। उसके बाद में आप सभी ने उनमें आने वाले सूत्रों के बारे में भी समझा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक धातुएं दी हुई होती है और उन धातुओं के बारे में कई सारे प्रश्न आते हैं। यदि आप इस सूत्रों की पद्धति से यदि आप उन धातुओं को पढ़ते हैं तो आप एक बात समझ लेना, आपके जीवन में कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धातु से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। विगत मैंने भी आरपीएससी से सेकंड ग्रेड एग्जाम क्वालिफाई किया है, फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। उनमें धातु से संबंधित जितने प्रश्न थे विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको कंठस्थ करते हैं, रटते हैं, जिनके कारण क्या करते हैं कि वो जब प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिनके चक्कर में वो गलत करके आ जाते हैं। भले ही थोड़ा परिश्रम ज़्यादा लगे, यदि आप सूत्रों के पद्धति से यदि आप इन धातुओं को याद करते हो तो निश्चित मानिए आपके जीवन में प्रतियोगी परीक्षा में धातु से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अस्तु, तो आप इसको एक सिस्टम से इन सभी धातुओं को आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। चलिए, भू धातु के पांचों लकार पढ़ने के बाद में, अध धातु के पांचों लकार पढ़ने के बाद में आज हमारी कक्षा का श्री गणेश एक नई धातु से होगा। उस धातु का नाम है हू धातु। देखिएगा, हू धातु है वो जुहोत्यादि गण में आती है। समझ में आ गया? अनेक प्रकार के 10 गण होते हैं ना, भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण। तो जुहोत्यादि गण की प्रथम धातु है हू धातु। इस धातु का क्या अर्थ होता है, आज हम सभी हू धातु के लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, आपके समुपस्थित जुहोत्यादि गण में हू धातु। अब देखिएगा, हू धातु का अर्थ होता है, एक होता है दाना दनयो हो। आपकी किताब में लिखा हुआ है हू दाना दनयो हो। दाना दन शब्द का जब पदच्छेद करते हैं तो पहला अर्थ होता है दान करने में। हू धातु का प्रयोग दान के अर्थ में किया जाता है। दूसरा प्रयोग अदन, भक्षण करने के अर्थ में किया जाता है, खाने के अर्थ में भी किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे दान का अभिप्राय सामान्य दान नहीं है, तो फिर कौन सा दान है? देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ में विधि पूर्वक हवि आदि को प्रदान करना। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हू धातु का प्रयोग देने के अर्थ में किया जाता है, पर सामान्य देने के अंदर नहीं किया जाता है। यह तो यज्ञ के अंदर जब हम देवताओं को अग्नि में हवि समर्पित करते हैं वहां इसका प्रयोग हू धातु का प्रयोग किया जाता है। अदन भक्षण अर्थ में भी किया जाता है। समझ में आ गया? 2 प्रकार की धातुएं होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। यह धातु परस्मैपदी धातु है। इसका अभिप्राय क्या है? इसके रूप है ना सिर्फ 9 प्रत्ययों से बनेंगे। तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। ये जो भवती भवतय की तरह है ना, इसके परस्मयी पदी में केवल 9 रूप ही बनेंगे, आत्मने पद वाले नहीं बनेंगे। समझ में आ गया आपके अच्छे से? अब देखिएगा, आपके सामने उपस्थित है लट लकार में बनने वाले रूप। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से पद के अंदर कौन सा प्रत्यय है। देखिएगा, पहला इसका जो पद है वो बनता है, आप अभ्यास कर सकते हैं, जुहोती, जुहूतः, जुह्वती, जुहोशी, जुहूथः, जुहूथ, जुहोमी, जुहूवः, जुहूमः। लट लकार है ये। अब देखिएगा प्रत्येक पद में कौन कौन सा प्रत्यय है। हू धातु में तिप प्रत्यय करते हैं तो बनता है जुहोती। समझ में आ रहा है? हू धातु में तस प्रत्यय करते हैं तो जुहूता है। हू प्लस जी जुह्वती, हू प्लस सिप जुहोशी, हू प्लस थस जुहूथ, हू प्लस थ जुहूथ, हू प्लस मिप जुहोमी, हू प्लस वस जुहुव,
हु प्लस मस जुहूम। समझ में आ गया? इतना पढ़ने के बाद में आपके मन में एक चित्र तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कहां पर कौन सा प्रत्यय है। समझ में आ गया? हु धातु में जब हम भिन्न भिन्न प्रत्यय करते हैं तो जुहोती, जुहूतः, जुहवती ये सभी रूप बनते हैं। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं सूत्रों के पास। अब एक आपको मैं बात बता देता हूं कि लट लकार में ऐसे सूत्र है जो हमने पूर्व में पढ़ लिए गए हैं, वो भी यहां पे काम आएंगे। पहला सूत्र कौन सा है? वर्तमाने लट। याद रखो, संपूर्ण गणों में लट लकार करने वाला एक ही सूत्र है, वो है वर्तमाने लट। समझ में आ गया? लट लकार करने के बाद में तिप तस्दी सिप थस्तै मिप वस्वस ताताम जय था साथाम द्वम मिट वही मही, यह सूत्र, ये जो 9 प्रत्यय बताए ना मैंने अलग अलग पदों में, यह प्रत्येक पद में अलग अलग प्रत्यय का विधान करेगा। उसके बाद में लट लकार है वो सार्वधातुक लकार है, इसलिए क्या होगा? तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तरी शप से शप का आगम होगा, शप में से ए बचेगा। ठीक है। यदि धातु इगंत है, इगंत का अभिप्राय क्या हो गया? यदि धातु के अंत में ई उ री ली अंत में है तो उसका गुण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, हु धातु है तो हु धातु के अंत में उ अंत में है तो यह इगंत धातु है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ये तो इतने सूत्र है जो आप भू धातु से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम एक अलग यात्रा करेंगे आज, उस यात्रा में नए नए सूत्र आएंगे और वो हमें क्या बताएंगे कि जुहोत्यादि गण के लट लकार में हमें कौन कौन से रास्तों से गुजरना है, कौन कौन से नए नियम आएंगे, वो हम सभी अच्छे से पढ़ेंगे। सूत्र थोड़े ज्यादा है पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिएगा, जुहोत्यादि गण का प्रथम सूत्र है ना, उस सूत्र का नाम है जुहोत्यादिभ्यः श्लुः नामक सूत्र है। ध्यान से समझना, यह सूत्र पूरे जुहोत्यादि गण में आपके काम आएगा। ठीक है। क्या कहना चाहता है ये सूत्र? ये कहता है जुहोत्यादिभ्यः का अर्थ हो गया जुहोत्यादि गण में पढ़ी गई समस्त धातुएं, उनमें श्लू हो जाता है। अब ये श्लू क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी वृत्ति इसके अर्थ में देख लीजिएगा। हुद आदि धातुओं से परे जो शप आता है, शप किससे आता है? पहले तो तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करते हैं, कर्तरी शप से जो शप आता है उस शप का श्लू हो जाता है। अब देखो, श्लू के अंदर कोष्ठक में मैंने अदर्शन लिख रखा है। अदर्शन का अभिप्राय क्या है? दर्शन मतलब दिखना, अदर्शन मतलब नहीं दिखना। कुल मिलाकर बात यह है कि इस सूत्र से शप का लोप हो जाता है। ये जो शप लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इनमें आप सीधा शप प्रत्यय करोगे। शप प्रत्यय करने के बाद में सीधा जुहोत्यादिभ्यः श्लू सूत्र से शप का क्या कर दोगे? श्लू कर दोगे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि यहाँ पे श्लू कहा है, यहाँ पे लोप ही कह देते, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था भाई। शप का श्लू कहे या लोप कहे, होने वाला तो शप का लोप ही है। शप हमें डिलीट ही करना है, हमें उसको हटाना ही है। तो देखिएगा, यहाँ पे श्लू ही क्यों लिखा, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो, ये व्याकरण में कुछ नए नियम है जो आपके एमए तक आपके काम आएंगे, इसलिए आप उनको अभी ही समझ लो। देखो, एक सूत्र है प्रत्यय से लुक श्लू लुपः, सूत्र से प्रत्यय के अदर्शन की ही लुक श्लू लुप संज्ञाएं होती है। इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें जब प्रत्यय का लोप करते हैं तो उसको 3 प्रकार से कह सकते हैं। प्रत्यय का लुक कह दिया ना तो भी प्रत्यय का लोप ही होगा, प्रत्यय का श्लू कह दिया ना तो भी प्रत्यय का लोप ही होगा, प्रत्यय का लुप कह दिया तो ही वहां पे लोप ही होगा। समझ में आ गया? लोप के 3 पर्यायवाची शब्द है, लुक, श्लू और लुप। व्याकरण शास्त्र में कहीं पर भी ये तीनों शब्द आए ना, आपको क्या समझना है? अर्थ अदर्शन, उसका दिखाई नहीं देना, उसका लोप करना, यही उसका साधारण अर्थ होगा। समझ में आ गया? तो कुल मिला के बात, एक बात हमने समझी, जुहोत्यादिभ्यः श्लू नामक सूत्र है, वो शप का श्लू अर्थात शप को हटा देगा।
समझ में आ गया आपके अच्छे से। अब देखिएगा एग्जाम्पल दे रखा है ना, मैंने आपको बताया था लट लकार तिप जो शप जो किया था, हु प्लस शप आ गया। अब ये जो शप है ना, इसका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसका श्लू कर देंगे। समझ में आ गया, पहला सूत्र आपके समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नया सूत्र आपके सामने उपस्थित होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, सूत्र का नाम है श्लौ। सूत्र का नाम क्या है, श्लौ। अब देखिएगा ये जो श्लौ है ना, वो श्लू शब्द से बना है। किससे बना है, श्लू शब्द से बना है। श्लू शब्द है ना, वो उकारांत है, और उकारांत गुरु शब्द भी होता है। आपने गुरु शब्द देखे है ना, तो गुरु शब्द की सप्तमी एक वचन गुरु बनता है, तो श्लू की सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, श्लौ बनेगा। देखो व्याकरण कितनी सरल है कि आप उकारांत शब्द को एक बार समझ करके याद कर लेते हैं तो गुरु भानु शब्द आप स्वतः बना सकते हैं, इवन श्लू शब्द भी आप बना सकते हैं। तो श्लौ में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन। समझ में आ गया, जहां पे सप्तमी विभक्ति होती है उसका अर्थ होता है पर में रहने पर। ये तो हमने सूत्र के ही पदच्छेद से हमने समझा है। अब इस सूत्र का हम अर्थ समझते हैं। देखो क्या कहते हैं, श्लू परे रहते। अब एक बात बताओ, श्लू का मतलब क्या हुआ, लोप, और जुहोत्यादि गण में श्लू कौन करता है, शप का, जुहोत्यादिभ्य श्लू। तो कहने का अभिप्राय यह हो गया, जब हम जुहोत्यादिभ्य श्लू सूत्र से शप का श्लू करते हैं, वो यदि बाद में है, हमने शप का श्लू कर दिया तो वहां पर धातु का द्वित्व हो जाएगा, हम धातु को डबल कर देंगे। जैसे हु लिखा है ना, हु का कॉपी पेस्ट कर देंगे, हु हो जाएगा। समझ में आ गया। सूत्र में सप्तमी विभक्ति होने पर अर्थ आता है, बाद का अर्थ नियम है। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र है ना, वो कहता है जहां पे सप्तमी विभक्ति होती है वहां पे पर शब्द स्वतः आ जाता है बाद में रहने पर। अब देखो यहां पर जुहोत्यादिभ्य श्लू सूत्र से शप का श्लू होने पर धातु डबल हो जाती है, धातु को दो बार लिख देंगे, द्वित्व कर देंगे। समझ में आ गया। पहले वाले सूत्र से शप का श्लू अर्थात लोप हुआ, दूसरे सूत्र से धातु को डबल कर दिया, धातु को द्वित्व कर दिया। समझ में आ गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे किया, जैसे हु धातु थी ना, और हमने क्या किया था, शप का हमने क्या कर दिया था, लोप कर दिया था। तो देखो यहां पे हु धातु को डबल कर दिया, क्या कर दिया, हु धातु को द्वित्व कर दिया। आपके यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे आपके सामने एक सूत्र है, तीसरा सूत्र है ना, इसको भी आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक सूत्र है पूर्वोभ्यास है, सूत्र का नाम क्या है, पूर्वोभ्यास है। बहुत सरल सूत्र है। इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं ना, तो पहला पद आता है पूर्व है, दूसरा पद आता है अभ्यास है। ठीक है, विसर्ग संधि होकर के ऊ होकर के गुण होके ये बनता है। कुल मिलाकर बात यही है, इस सूत्र का पूर्व है अभ्यास है। यह कहने का अभिप्राय क्या है, यह सूत्र अभ्यास संज्ञा करता है। ठीक है, कहां करता है अभ्यास संज्ञा, उसके लिए मैं बता देता हूं। जब धातु द्वित्व हो जाती है तो पहले वाली धातु की अभ्यास संज्ञा होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं इसका। जैसे यहां पे यह, इसको देखिएगा, यहां पे धातु द्वित्व हो रखी है, हु और हु। इसमें पूर्व कौन है, अंत कौन है, पहले वाला हु है ना, जो मैंने ब्रैकेट लगाया इसके, ये क्या है, पूर्व है। तो जो पूर्व होती है उसकी क्या हो जाती है, अभ्यास संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, अभ्यास संज्ञा हो जाती है। दूसरा हु पड़ा रहेगा। कुल मिला के बात इतनी है, पूर्वोभ्यास सूत्र से जो धातु द्वित्व हो चुकी है, डबल हो चुकी है, तो पहले वाले धातु की वहां पे अभ्यास संज्ञा हो जाती है। आपके समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम सभी। अब देखिएगा इसको समझो, जो दो उच्चारण कहे गए हैं उनमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रथम की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। कभी आपके प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा मान लो प्रश्न आता है कि दो धातु दे रखी है, हु और ती, तीन पदों में से अभ्यास संज्ञा अभ्यस्त संज्ञक पद कौन सा है, तो आपको पहले वाला हु, उसी को आपको टिक करना है। समझ में आ गया। अब देखो जब हम अभ्यास संज्ञा कर देते हैं तो क्या होता है, एक नया सूत्र आता है। सूत्र का नाम है कुहोश्चुः। सूत्र का नाम क्या है, कुहोश्चुः नामक सूत्र है। यह सूत्र है ना, इसमें कितने पद है देखते हैं। पहला इसमें पद है कु, दूसरा पद इसमें है हु।
ठीक है। और इनके अंत में ओस प्रत्यय षष्ठी द्विवचन हो गया। उसके बाद में अंत में लिखा हुआ है चूहू। अब देखो, याद रखो, जिसके पीछे ऊ लग जाता है उसका अर्थ होता है वह वर्ग। इनको बोलते हैं उदित। कु चू टू तू पू एते उदिताह कहा जाता, उदितः कहा जाता है इनको, है ना। तो कु का अर्थ होता है क वर्ग, क ख ग घ ng, और हु का मतलब है। उसके बाद में चू का अर्थ यहाँ पर होता है च वर्ग। तो क्षम्यताम हु नहीं है, यहाँ पे है, केवल यहाँ पे हलंत वाला है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, सीधी सी अर्थ ले लो आप। कु का मतलब क ख ग घ ng, और छठा वर्ण है, इनके स्थान पर च वर्ग हो जाता है। ठीक है, यह तो हमने सूत्र से समझा। कुहो में षष्ठी द्विवचन है। ठीक है, तो अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ आपके सामने है। अभ्यास के, अभ्यास कौन सा होता है, जब हम किसी धातु को द्वित्व कर देते हैं तो पहले वाला वर्ण है वो क्या होगा, अभ्यस्त होगा, अभ्यास संज्ञा होगी। तो अभ्यास के क वर्ग तथा हकार के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है। समझ में आ गया। अभ्यास का होना चाहिए, धातु द्वित्व हो चुकी है तो पहले वाली धातु के स्थान पर यदि क वर्ग है, क ख ग घ ng है या है, तो वहां पे च वर्ग कर दो। अब आपके मस्तिष्क में एक जिज्ञासा होगी कि आपने यह बताया कि क वर्ग के स्थान पर च वर्ग कर दो, तो किसके स्थान पर कौन सा वर्ग करे, आपने क्लियरली तो बताया नहीं। तो देखो, मैंने क्लियरली भी आपको बता दिया है कि क के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। समझ में आ गया। ख के स्थान पर छ, जो ये क ख ग लिखे हुए ना क्रमानुसार, तो क्रमशः आपको आदेश करने हैं। ग के स्थान पर ज करना है, घ के स्थान पर झ करना है, ग के स्थान पर य करना है, और ह के स्थान पर झ आदेश करना है। सीधी सी बात यही है कि हमें क के स्थान पर च, ख के स्थान पर छ, ग के स्थान पर ज, घ के स्थान पर झ, ग के स्थान पर य और ह के स्थान पर झ आदेश करना है। परंतु एक शर्त यह है कि वो अभ्यास का होना चाहिए, धातु द्वित्व हो, और उसका द्वित्व होने पर जो पहले वाला जो धातु का पद है उसके स्थान पर हमें क्या करना है, ये सभी आदेश कर देने हैं। जैसे अब आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, ये हमने धातु हु धातु को द्वित्व कर दिया। समझ में आ गया। पहला वाला जो मैंने ब्रैकेट लगाया है यह अभ्यास संज्ञक है, तो प्रथम वर्ण है के स्थान पर झ आदेश हो जाएगा। तो है के स्थान पर झ हुआ तो हु के स्थान पर क्या होगा, झू होगा ना। तो क्या बन गया, झू हु और तिप ऐसा बन गया। समझ में आ गया। आगे का आपके सामने नया सूत्र आता है, अभ्यासे चर्च नामक सूत्र है। ठीक है, अभ्यासे का मतलब आप बताओ क्या होता है। अभ्यासे का मतलब होता है पूर्व धातु, धातु जब द्वित्व हो जाती है तो पूर्व धातु पद उसको हम क्या कहते हैं, अभ्यस्त कहते हैं। ठीक है, अभ्यास में झलों का चर और जश आदेश हो जाता है। आपको एक बात आसान सरल सी बात बताऊं मैं, कि जो पहले वाली धातु होती है उसमें यदि ये उसमें क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे है के स्थान पर झू कर दिया था कुहोष्यु सूत्र से, तो अभ्यासे चर्च सूत्र क्या कर देगा, प्रथम वर्ण है ना झ के स्थान पर, झ चौथा वर्ण है, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण क्या कर देगा, जू कर देगा। क्या कर देगा, जू कर देगा। आपके समझ में आया। देखो नए नए सूत्र आ रहे हैं, ये सूत्र ही नियम है। आप नियमों को सरल से समझ सको इसलिए व्याकरण में सूत्र बनाए गए हैं, इसलिए आप नियमों को सूत्र माध्यम से समझिएगा। सच मानिए आपके बहुत अत्यधिक लाभ होगा, धातु आप अच्छे से इनको याद कर सकेंगे। आगे बढ़े। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये संपूर्ण व्याकरण में आपके काम आने वाला एक सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। अब देखो कि मैंने आपको 4 पद बताता हूं मैं, एक होता है लोप, एक होता है लुक, एक होता है श्लू, एक होता है लुप। इन चारों का अर्थ क्या होता है, इन चारों का अर्थ लोप ही होता है। दीज आर सिमिलर वर्ड, ये क्या है, सभी सिमिलर अर्थात पर्यायवाची शब्द है ये सभी। इनका चारों का अर्थ एक ही होता है, किसी भी प्रत्यय को हटाना, किसी भी प्रत्यय का अदर्शन करना, दिखाई नहीं देना। इन चारों का काम यही है। तो फिर आप ये बताओगे कि अंतर क्या हुआ, जब हम प्रत्यय का लोप करते हैं तो हमें क्या फायदा या क्या घाटा होगा, और जब हम प्रत्यय का लुक और श्लू और लुप करते हैं तो व्याकरण में क्या परिवर्तन आता है। इस विषय के बारे में आपको कोई सा भी व्यक्ति प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, समाधान क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं।
प्रत्यय के लुप्त होने पर उस पर आश्रित होने वाले कार्य होते हैं। ध्यान से सुनो, जब हम ऐसा कहते हैं ना कि इस प्रत्यय का लोप हो गया, तो वहां पे एक हमें लाभ होता है, एक फायदा ये होता है, उस प्रत्यय को मान करके यदि कोई कार्य होता है तो वह कार्य हमें कर देना चाहिए। जैसे मान लो जस प्रत्यय को मान करके होने वाला काम है कि जस प्रत्यय परे रहते इसको गुण हो जाएगा। अब आपने क्या किया, एक सूत्र से जस का लोप कर दिया, है ना। तो अब सूत्र आएगा, वो कहेगा जस परे रहते मैं इसको गुण कर देता हूं, तो आप वहां पे गुण कर सकते हैं, भले ही आपने जस का लोप कर दिया है। समझ में आ गया? प्रत्यय का दिखाई नहीं देना ही लोप है। लोप कहने पर आप लोप को मानकर होने वाले काम आप कर सकते हैं। ये लोप कहने का परिवर्तन हुआ, लोप कहने का लाभ हुआ। परंतु लुक श्लू तथा लुप ये कह देते हैं तो आप प्रत्यय को मान करके जो कार्य करते हैं वो कार्य आप नहीं कर सकते। एक बात बताऊं मैं आपको कि जैसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल चली जाती है रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने क्या किया कि उसको वो फाइल वापस जरूरत थी, तो उसने क्या किया, रिसाइकिल बिन में गया और वहां से रिस्टोर कर लिया और फाइल का उपयोग में ले लिया, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो फाइल को डिलीट किया, फिर रिसाइकिल बिन में जाकर के वहां से और डिलीट किया, अब वो फाइल वापस आपको कभी नहीं मिलेगी कंप्यूटर पे। समझ में आ गया? तो आप जब फाइल को डिलीट करते हो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, तो यह तो होता है उस फाइल का लोप। क्या होता है? लोप। परंतु आपने फाइल का लुक कर दिया, श्लू कर दिया, लुप कर दिया, इसका अभिप्राय ये हो गया कि रिसाइकिल बिन में भी वो डिलीट हो गई, उसको मान करके होने वाले कोई से भी कार्य वहां पे नहीं होंगे। ये संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में ये जो संज्ञाएं है ना, चार, लोप, लुक, श्लू, लुप, इन चारों में अंतर यही है। जब इन चारों में से कोई सा भी पद आए तो मेरी ये बात आप याद रखना, लोप कह देते हैं तो उसको मानकर होने वाले काम हो जाएंगे, लुक, श्लू, लुप कह देते हैं तो वहां पे उसको आश्रित होने वाले कार्य नहीं होंगे। अस्तु, आपके समझ में आ गया? अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना न लूमतांगस्य नामक सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है, लुप शब्द के द्वारा लोप होने पर आश्रित कार्य नहीं होते हैं। ये तीनों है ना, लुक, श्लू, लुप, ये जो मैंने आपको नियम बताया ना, ये नियम न लूमतांगस्य नामक सूत्र है, वह कहता है तीनों लोप ही की तरह प्रत्यय का अदर्शन, अर्थात प्रत्यय का क्या करते हैं, प्रत्यय को हटाते हैं। देखो हम सभी ने कितने सूत्र पढ़े, आप उसको जो जो मैंने सूत्र बताए, सूत्रों की वृत्ति बताई, अब देखो मैं रूप सिद्धि बनाने जा रहा हूं। आप अपने मन में आप लाओगे कि वहां पे जो हमने सूत्र पढ़े हैं वो क्यों लगे और उन सूत्रों से क्या ऐसा परिवर्तन हुआ रूप सिद्धि में, वो हम सभी अब पढ़ेंगे। देखिएगा आपके सामने रूप सिद्धि उपस्थित है, जुहोती। रूप सिद्धि कौन सी उपस्थित है? जुहोती। ध्यान से देखो, हु धातु है जिसका अर्थ होता है दाना दनयो। समझ में आ गया? पहला काम लकार विधायक सूत्र लगाते हैं, कहीं पर भी लट लकार आ जाए, वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारः कृते, पहला काम। उसके बाद में तिप तस्जी सूत्र से तिप प्रत्यय आएगा, तो हु प्लस तिप, यहां तक कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद में तिप में अलंत्यम तो संज्ञा करता है, तस्य लोप से लोप, हु प्लस ति। लट लकार सार्वधातुक लकार है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शपागम। ये इतना कार्य तो हम पूर्व पद्धति में भी कर चुके हैं। अब देखो हमने पहला सूत्र पढ़ा था जुहोत्यादिभ्य श्लू, क्या वह सूत्र यहाँ पे लगेगा? क्या वो सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति क्या आ गई, हु शप प्लस तिप आ गई, जुहोत्यादि गण है ना, इसलिए इस सूत्र से शप का क्या हो गया, श्लू। शप को हमने हटा दिया तो क्या शेष रहा, हु प्लस ति, इतना शेष रहा। उसके बाद में श्लौ सूत्र क्या बोलता है, जब आप श्लू कर देते हैं तो धातु को द्वित्व, धातु को डबल कर देंगे। चलो कॉपी पेस्ट कर दिया, हु बन गया, क्या बन गया, धातु को द्वित्व कर दिया तो हु और क्या बन गया,
ती बन गया। समझ में आ गया। पूर्वोभ्यास सूत्र है वो क्या करता है, पहले वाले की अभ्यास संज्ञा कर देगा। तो पहले वाला हु तो यही है ना जो मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो हु बन गया। उसके बाद में हमने सूत्र पढ़ा था कुहोष्चु, वह सूत्र क्या करता है, जिसके आपने अभ्यास संज्ञा कर दी, जिसका आपने द्वित्व किया था, उसके पहले वाले धातु पद को आप क्या कर दो, है के स्थान पर झ कर दो। तो हमने इसका कर दिया झ, तो क्या बन गया, झू, हु और ती बन गया। समझ में आ गया। अभ्यासे चर्च सूत्र क्या करता है, सामान्यतया तीसरा वर्ण कर देता है। झ ना, च, छ, ज, झ चौथा वर्ग का चौथा वर्ण है, इसलिए तीसरा वर्ण इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो क्या बन गया, जू, हु और तिप, ऐसा बन गया। समझ में आ गया। अब देखो एक हमने सूत्र पढ़ा था सार्वधातु कार धातुकयो नामक सूत्र। वह सूत्र क्या करता है, वह कहता है कि यदि धातु इगंत, यदि धातु के अंत में ई, उ, री, लरी अंत में हो तो उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अंत में ये है ना, तो इसलिए हु का गुण क्या होगा, हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जूहो ती बन गया। देखो कितना सरल है, आपको इतना ध्यान रखना है, हु धातु को द्वित्व करना है, पहले वाले को चुत्व करना है, झ अभ्यासे चर्च से उसका जशत्व करना है और गुण करना है, रूप सिद्धि बन जाएगी जुहोती। बस आपको ध्यान ये रखना है, जुहोत्यादिभ्य श्लू, श्लव सूत्र, कुहोश्चु और अभ्यासे चर्च, ये चार यदि सूत्र आपको याद है तो सच मानिएगा आप जुहोत्यादि गण में आने वाली समस्त रूप सिद्धियों को आप कर पाएंगे। अब देखिएगा आपके सामने आगे एक देखो एक नया सूत्र आता है, हालांकि भवादि गण में आ जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एक सूत्र है सार्वधातुकम अपित नामक सूत्र है। यह सूत्र क्या बोलता है, यदि सार्वधातुक प्रत्ययों में यदि कहीं पर पै की इत संज्ञा नहीं होती है तो उसको हम ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा मानेंगे। एक बात बताओ, ये जो तिप है ना, इसमें पै की इत संज्ञा होती है, ठीक है, तो यहां पे ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यह सूत्र कहां लगता है, जहां पे पै की इत संज्ञा नहीं हुई है वहां पे क्या मानेंगे, ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा हम मानेंगे। समझ में आ गया। जैसे आपको बताता हूं, जैसे तस प्रत्यय है, ठीक है, तस प्रत्यय में पै की इत संज्ञा होती है क्या, यहाँ पे तो स की इत संज्ञा होती है, पै की इत संज्ञा यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपित हो गया। इसलिए सार्वधातुकम अपित सूत्र से यहाँ पे पै की इत संज्ञा नहीं होने के कारण इसको मानेंगे गित। क्या मानेंगे, गित। गित का मतलब क्या है, यहाँ पे भले ही ग की इत संज्ञा नहीं हुई है फिर भी इस सूत्र से हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे ग की इत संज्ञा हुई है। समझ में आ गया। याद रखोगे ना, जहां पे पै की इत संज्ञा नहीं हुई है ना, वहां पे सार्वधातुकम अपित सूत्र से ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा हम मानेंगे, भले ही वहां पे स की इत संज्ञा या किसी दूसरे की इत संज्ञा हो। अब आप ये बोलेंगे कि जो संज्ञा है नहीं, ग की इत संज्ञा है नहीं, उसको मानने का फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होता है यहाँ पे ना, देखो गित होने के कारण कंगिति च नामक सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। एक देखो छोटा सा सूत्र है, सूत्र का नाम है कंगिति च। वो सूत्र क्या बोलता है, यदि कहीं पर क की इत संज्ञा हो जाए, यदि कहीं पर ग की इत संज्ञा हो जाए तो वहां पे गुण नहीं करेंगे, वहां पे सार्वधातुकार धातु का जो सूत्र है ना, वो इगंत ई उ री लृ अंत में रहे तो उसका गुण करता है। परंतु कंगिति च सूत्र क्या बोलता है, जहां जहां पे ग की इत संज्ञा हुई है ना, वहां पे गुण का निषेध हो जाएगा, वहां पे गुण हमें नहीं करना है। समझ में आ गया। चलो अब देखो तिप वाली रूप सिद्धि जुहोती बना ली हमने, अब हम बनाएंगे जुहूत रूप सिद्धि। ठीक है, देखो हु धातु हो, वर्तमान लट से लट लकार करेंगे, सामान्य से बात है। तिप तस्दी से तस प्रत्यय करेंगे। स्थिति क्या आ गई आप बताओ, हु प्लस तस। यहां तक किसी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब देखिएगा आपके सामने उपस्थित है ये, तो हु प्लस तस, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से कर्तृवाच्य में शब्द,
ये काम भी पहले कर चुके हैं। अब वही काम करेंगे जो जुहोत्यादि गण में होता है। पहला काम क्या होगा, जुहोत्यादिभ्य श्लू सूत्र से शप का होगा, श्लू हो जाएगा, लोप हो जाएगा। श्लौ सूत्र से धातु को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हु तस, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, धातु को द्वित्व किया है, तस प्रत्यय पड़ा है। पूर्वाभ्यास सूत्र क्या कर देगा, जो धातु द्वित्व है ना उसके पहले वाले की अभ्यास संज्ञा कर देंगे, तो हु तस बन गया। कुहोष्टु सूत्र है ना, वो पहले वाले है का क्या कर देगा, झय कर देगा, तो क्या बन गया, झू हु और तस बन गया। समझ में आ गया। अभ्यासे चर्च क्या कर देगा, चरत्व जकार तीसरा वर्ण कर देगा, तो जू हु तस बन गया। यहां तक आपके कोई दिक्कत आई क्या, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जू हु तस, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो क्या है, अब होता क्या है कि सार्वधातुकम अपित सूत्र क्या बोलता है, सार्वधातुक में यदि प्रत्यय में प की इत संज्ञा नहीं हुई है तो वहां पे ग की इत संज्ञा हुई है, ऐसा हम मानेंगे, है ना। तस में प की इत संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए सार्वधातुकम अपित सूत्र से यहाँ पर ग की इत संज्ञा हुई है, हम ऐसा मानेंगे। तो इसका परिवर्तन, इससे क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, सार्वधातुकार धातु का यो सूत्र से यहाँ पे गुण होता है। क्यों, क्योंकि ई उ री ली अंत में रहे, तो हु धातु के अंत में उ अंत में है, तो गुण हो जाना चाहिए था। परंतु कंगेती च सूत्र गुण का निषेध कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग की संज्ञा हुई है, ऐसा सार्वधातुकम अपित सूत्र से मानते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गुण का निषेध हो गया। क्या स्थिति आ गई, जुहु तस आ गया। समझ में आ गया, जुहु तस, सैका हो जाएगा, ससजुषोरु सूत्र से सैका रू, अनुबंध लोप, खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से रह का विसर्ग हो गया, जुहु तह बन गया। क्या बन गया, जुहु तह बन गया। आपके समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या होता है, एक नया सूत्र आता है। सूत्र का नाम क्या है, अदभ्यस्तात। सूत्र का नाम क्या है, अदभ्यस्तात। यह सूत्र क्या कहता है, अभ्यस्त से परे प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अत आदेश होता है। ध्यान से सुनो, अभ्यस्त किसको बोलते हैं, जिसकी अभ्यास संज्ञा हो रखी है। और अभ्यास संज्ञा किसकी होती है, जब हम धातु को डबल कर देते हैं तो जो द्वित्व धातु है उसके पहले वाले धातु को अभ्यास संज्ञा होती है। तो ये सूत्र अदभ्यस्तात सूत्र क्या कहता है, अभ्यस्त से परे अभ्यास संज्ञा कर दी है ना, तो वहां पे जो झ आता है ना उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, अत आदेश कर देंगे। देखो ये जो झ है ना, इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, अत आदेश कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने तिप तस दोनों की रूप सिद्धियां जुहोती जुहुतय बना ली। अब अगला प्रत्यय आपका झी आता है ना, पहले हम क्या करते थे, प्रत्यय का अवयव यदि ज है तो उसके स्थान पर अंत आदेश कर दो, भवंती और अदंती रूप सिद्धि बनाई थी। काम तो यही होना चाहिए था, पर यह सूत्र अदभ्यस्तात इसका अपवाद है। अपवाद का अर्थ यह हो गया कि पूर्व सूत्र से जो काम होने वाले था ना वो अब नहीं होगा, उसकी जगह नया नियम लगेगा। कौन सा नियम है, अभ्यस्त अर्थात जिसकी अभ्यास संज्ञा हो चुकी है वहां पे आप झ का अंत आदेश नहीं करेंगे, अंति नहीं बनाएंगे, वहां पे झ के स्थान पर आप अत आदेश करेंगे। समझ में आ गया। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं इसका, जैसे जू हु और झी आएगा, सामान्य सी बात है। यहाँ पे अभ्यास संज्ञा होने के कारण, अभ्यास संज्ञा हो रखी है पहले वाले की, इसके कारण झी है ना, झी के हलंत वाले झ के स्थान पर अत आदेश होगा। आपको एक बात बताऊं अच्छी सी, देखो झ है ना, इसमें झ और ई मिला हुआ है, ठीक है। इस झ के स्थान पर हमने अदभ्यस्तात सूत्र से कर दिया अत आदेश। अत में तय आधा है, ई पड़ा है, मिला देंगे तो क्या बनेगा, अति बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, अति बनेगा। आपके समझ में आ रहा है ना। तो झ के स्थान पर अत आदेश हो गया, तो जी के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, अति आदेश हो गया। समझ में आ गया आपके अच्छे से। याद रखो, जहां जहां पे धातु को द्वित्व कर दिया है वहां पे जो अंत सूत्र अंत आदेश नहीं करेगा, अपितु वहां पे अति हो जाएगा। अब देखो क्या है, एक नया सूत्र आता है आपके सामने। क्या बोलता है, हुष्णुओ सार्वधातु के। ये सूत्र सामान्य सी बात है कि यदि कहीं पर हु धातु रहे या वहां पे श्नु प्रत्ययांत रहे तो वहां पे यण आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पे धातु है हु धातु, धातु कौन सी है, हु धातु। तो हु में क्या है प्लस उ मिला हुआ ना, तो यण में उ का क्या होता है, वह आदेश होता है ना। समझ में आ गया। तो सीधी सी एक बात यही है
कि हु के ऊ के स्थान पर ये वह आदेश कर देगा, तो क्या बनेगा, आधा है, हलंत वाला है, और वह शेष रह गया, वह बन गया। समझ में आ गया आपके अच्छे से। तो हुष्णुवो सार्वधातु के सूत्र है वो क्या करता है, यण आदेश करता है सिर्फ दो जगह, दो स्थितियों में, या तो हु धातु रहे या वहां पे श्नु प्रत्यय रहे। यहाँ पे हु धातु है ना, इसलिए यहाँ पे हु और ए है ना, यहाँ पे उकार के स्थान पर वह बना दिया, तो क्या बनेगा, हैवती बन जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब एक रूप सिद्धि है जो इस कक्षा में अंतिम रूप सिद्धि है, मैं आपको बताऊंगा ना। हु धातु है, वर्तमान लट से लट लकार है, उसके बाद में हु प्लस ए बन गया, तिप तस जी सूत्र से हम यहाँ पे प्रत्यय करेंगे जी। कौन सा प्रत्यय करेंगे, जी प्रत्यय करेंगे, हु प्लस जी हो गया। उसके बाद में ये सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पे, सार्वधातुक संज्ञा, शप का आगम, जुहोत्यादिव्य श्लू सूत्र से शप का श्लू हो जाएगा, श्लू सूत्र से धातु डबल द्वित्व हो गई, पूर्वोभ्यास से पहले वाली धातु की अभ्यास संज्ञा हो गई, पुओष्टु सूत्र से है का झ हो गया, जू हु झी बन गया, अभ्यास चर्च से तीसरा अक्षर जू हु झी बन गया। अदभ्यस्तात जो सूत्र है वो क्या करेगा, यहाँ पे अभ्यास संज्ञा हो रखी है ना, इसलिए यहाँ पे जी के झ के स्थान पर क्या कर देगा, अत आदेश कर देगा, तो क्या बनेगा, जू हु अत प्लस ई बन जाएगा। ठीक है, हुष्णुवो सार्वधातु के सूत्र से यहाँ पे यण आदेश हो जाएगा। तो देखो जू, अब हु के ऊ के स्थान पर किया है ना हमने, तो है आधा बच गया, ऊ के स्थान पर वह कर दिया, अति मिला दिया, तो क्या बन गया, जुहुवती। आप ध्यान रखिएगा, ये रूप सिद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम सामान्यतः क्या बनाते हैं, भवती भवता भवंती बनाते हैं, पर यहाँ पर जू होती जू होता जुहुअंतिम, ऐसा मत बनाना, गलत हो जाएगा। रूप सिद्धि कौन सी बनेगी, जुहुवती बनेगी। अब देखो आगे वाली रूप सिद्धियां आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। वहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे वहाँ पे गुण हो जाएगा, जुहोती बनाया तो जुहोशी बन जाएगा। ठीक है, जुहूत है, मैं पुनः आपको बता दूंगा, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सभी रूप सिद्धियां, यदि आप इतने सूत्रों को याद रख लेते हैं तो आगे वाली रूप सिद्धियां आपकी स्वतः बनेगी। कल आप प्रयास करना आज अपने घर पे जाकर के उन रूप सिद्धियों को अपनी कॉपी में बनाना। कल मैं पुनः उन रूप सिद्धियों को आपको बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की, क्या गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमने जुहोत्यादि गण में प्रवेश करते हुए हु धातु का दान और अदन अर्थ बताते हुए जुहोत्यादिव्य श्लू, श्लव सूत्र, कुहोश्चु, पूर्वोभ्यास है, और उसके बाद में अभ्यासी चर्च सूत्र पढ़ते हुए हमने अदभ्यस्तात इतने सूत्रों को पढ़ा। कहीं पे शप का श्लू हो गया, डबल किया, अभ्यास संज्ञा की, उसके बाद में चुत्व किया, चरत्व किया, आदि कार्यों से आज हमारी कक्षा की एक नई यात्रा हमने की, जिसमें आपको बहुत ही आनंद आया होगा। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे इन्हीं रूप सिद्धियों के साथ में, नए सूत्रों के साथ में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर पर जितना हो सके इन रूप सिद्धियों को पढ़ते रहिएगा, ताकि आप लिखित परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, आप वहाँ पे अव्वल रह सके, आप उन परीक्षाओं को अच्छे से आप उत्तीर्ण कर सके। अस्तु।